शिव पुराणमुनि सर्व शिवः प्रसन्ताम्यया दद्यात् स्वपदयोरति दद्यात् स्वपदयोरति। हे भगवान, प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्न चित्त से महादेव आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए आपका वांगमय स्वरूप शिव महाप्रभु भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से कोई अनुष्ठान आपसे न हो सके, करना चाहिए। कोई मनुष्य पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार का महादेव का कोई अनुष्ठान करते हैं, उनका फल महादेव तो जरूर देते हैं, लेकिन महादेव से ज्यादा फल विष्णु पत्नी लक्ष्मी देती है, क्योंकि महालक्ष्मी ने शिव की साधना इस समय की थी। चंद्र नक्षत्र युक्त जो पूर्णिमा आ रही है, यह पवित्र श्रावण मास, इस महीने में श्रवण करने की महिमा है, सुनने की महिमा है। इसलिए इस पवित्र श्रावण मास में ज्यादातर शिव भक्त मौन रहता है, और कुछ अनुष्ठान आपसे न हो सके तो पवित्र श्रावण मास में मौन रहे। वाणी का मौन तो सरल है, लेकिन विचारों का मौन वही बहुत कठिन है। वाणी का मौन तो सब कोई रह सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। घणा ने तो वाणी नु मौन हो ત્યારે ટોકરી રાખે, કાંઈ કામ હોય ટોકરી બજાવ્યા કરે, એના કરતા ભાઈ બોલો તો વધારે સારું। આખે બધી ટોકરી બજાવી બજાવીને માથું પકાવી દીધું તમે। वाणी का मौन सरल है, विचारों का मौन कठिन है। और एक बात कहूं, ईश्वर का सिंहासन कोई सोने चांदी हीरे मोती का नहीं है। मौन ईश्वर का सिंहासन है। ईश्वर कहाँ भी रहते हैं? मौन रहते हैं, वहां भी रहते हैं। इसलिए मौन सबसे बड़ी साधना है, मौन सबसे बड़ी उपासना है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में और कुछ भी न हो सके तो इस महीने में मौन रहने का संपूर्ण प्रयास करें। और शिवजी ने बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला की, इनमें महादेव ने कह दिया उमा को, भवानी को, भवानी मुझे मौन बहुत प्रिय है। इसलिए आप जॉब करते हैं, काम करते तो मौन नहीं रह सकते, तो उसमें शिव महापुराण ग्रंथ में उल्लेख किया है, जो भोजन करने के लिए बैठते तब मौन रहिए। ये न हो सके तो प्रातःकाल मौन रहिए, ये न हो सके तो संध्या समय मौन रहिए, ये भी न हो सके तो रात्रि में भी मौन रहिए, रात्रि में मौन रहिए, निंद्रा में मौन रहिए। घણા લોકો તો નિંદ્રામાં મૌન નથી રહેતા, નિંદ્રા હોય તો બોલતા है, बड़बड़ 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 करता है। इसलिए ईश्वर की श्रेष्ठ उपासना पवित्र श्रावण मास में कोई है तो मौन है। और ये भी कुछ भी ना हो सके तो थोड़ा सा शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करें रोज। कितना? श्लोकम श्लोकार्ध, आधे श्लोक का पाठ करें, कुछ तो करें। जो हो सके तो एक महीने में पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान करें। मंत्र के जितने अक्षर हैं इतने लक्ष्य जाप करने से सर्व कार्य सिद्धार्थ है, सभी कार्य की सिद्धि मिलने लगती है। इसलिए इस महीने में विशेष करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र मतलब नमः शिवाय तो सही, लेकिन दुनिया का कोई मंत्र है ओमकार के बिना मंत्र अधूरा है। कभी कभी प्रश्न उठते हैं कि ये मंत्र दीक्षा में लेना ही पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, स्वयं शिव जी के मुख में से निकला हुआ मंत्र है, भगवान महादेव से मुख से निकला हुआ ये पंचाक्षर मंत्र है। और शिव जी जगत गुरु तो है ही, भगवान महादेव तो गुरुओं का गुरु, त्रिभुवन गुरु है। देवताओं का गुरु बृहस्पति, तो बृहस्पति के गुरु तो भगवान स्वयं शिव है। इसलिए महादेव के मुख में से जो प्रकट हुआ है इस सबके लिए कल्याणकारी है, सबके लिए सुख देने वाला है। इसलिए कोई ऐसा मन छोटा ना करे कि मैंने कोई गुरु मुख से मंत्र नहीं लिया है तो मैं जाप करूं ना करूं, ऐसा कुछ है ही नहीं। भगवान स्वयं शिव ने कहा कोई भी स्थिति में इस मंत्र का जाप करो, ये फल कभी निष्फल नहीं जाता। ये मंत्र हमेशा फल देने के लिए निरंतर
एकदम जागरूक रहता है, जैसे शिव 24 घंटे झांकता रहता है। मैंने बहुत बार कहा कि शिवालय 24 घंटे खुला रहता है हमारे भारत देश में। अभी तो नहीं रहते हैं, पहले की बात है। अभी तो शिवालय को भी ताला मारना पड़ता है और शमशान को भी ताला मारना पड़ता है, क्योंकि मनुष्यों की मानसिकता बदल रही है। कोई भी स्थिति में जिस अपवित्रता का वर्णन यहां से मैं न कर सकूं, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी ये पंचाक्षर मंत्र का जाप हर कोई व्यक्ति कोई भी स्थिति में कर सकता है। मेरे पास श्लोकात्मक प्रमाण है। हलता चलता बेचता उड़ता खाता पीता उगता झाकता घर में वन में शमशान में कोई भी स्थिति में जपे पंचाक्षरम, निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये सबसे बड़ी साधना है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिनकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र निरंतर रहता है, उसका मुख नहीं, उसका मुख गौमुख है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, निरंतर उसके मुख में पंचाक्षर मंत्र रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे चेहरे की, ऐसे मुख के दर्शन करने मात्र से गौमुख की यात्रा का फल मिलता है। जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। जिनकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र रहता है, उसका जन्म लेना सफल है, उसका जीवन सफल है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में और कुछ न हो सके तो सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। बहुत भाई बहन उपवास करेंगे, कोई एक समय भोजन करेंगे, कोई शाम को भोजन करेंगे, निशि भोजनम, संध्या के समय भगवान शिव का दर्शन करने के बाद जो भोजन करते हैं शाम के समय, उसको उस उपवास का फल मिलता है। इसलिए पवित्र श्रावण मास आ रहा है, कुछ न कुछ करे। जो गए गुजरात से बाहर तो पवित्र श्रावण मास एकदम दम धोकार शुरू हो गया। जल्दी जल्दी 3 बजे लोग उठते हैं, 4 बजे शिवालय पहुंच जाते हैं, 5 बजे भगवान की आरती हो जाते हैं। पूरा पूरा उत्तर भारत दमदमा रहा है, क्योंकि पवित्र श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। हमारे गुजरातियों के लिए हम 15 दिन पीछे चलते। एक बात कहूँ एक बात गुजराती में कहूँ कि આપણો ભલે શ્રાવણ મહિનો 15 દિવસ પાછળ ચાલે, ગુજરાતીઓ 15 દિવસ પાછળ ચાલે, પણ ગુજરાતીઓ દુનિયામાં આગળ જ હોય છે। ગુજરાતી પાછળ ન હોય કોઈ જગ્યાએ। અમારો 15 દિવસ શ્રાવણ મહિનો ભલે પાછળ હાલે, પણ ગુજરાતીઓ પાછળ ન રહે। અને અમે દુનિયાની યાત્રા કરીએ ને, દેશાંતર અંદર ફરીએ છીએ, એ જો કૃપા હોય તો મહાદેવની તો કરી, પણ ખરેખર ગુજરાતીઓની કૃપા છે। કોઈ પણ દેશમાં જઈએ ગુજરાતીઓ, ગુજરાતી ગુજરાતી ગુજરાતી, અરે એટલા પહોંચેલા ગુજરાતી કે કોઈ પણ દેશમાં જાય તો ઇમિગ્રેશન પાર કરીને લેવા માટે આવી જાય, નકર કોઈ ઇમિગ્રેશન પાર ન થઈ શકે। કારણ કે કોઈ પણ દેશમાં તમે વિમાનમાં એરપોર્ટમાં ઉતરો, ઇમિગ્રેશન પાસ કરો, પછી દેશમાં તમે આવ્યા સમજો। બાકી જ્યાં સુધી તમે એ ગેટ પાસ નથી કર્યો, ત્યાં સુધી તમે એ દેશમાં પહોંચ્યા નથી। ઇમિગ્રેશન પાર કરીને કોઈ ન આવે, પણ આપણા ગુજરાતીઓ એટલા બધા પહોંચેલા, વિમાનમાં લેવા પહોંચી જાય। બોલો, પછી હું પૂછું કે તમે ઇમિગ્રેશન વાળા કેમ ઓળખાણ કરે, તો કે 3 વાર જમાડી દીધા એને બાજરાના રોટલા, એટલે અમારું કામ થઈ ગયું એનું। કાઠિયાવાડી ભોજન, હા કાઠિયાવાડી, કાઠિયાવાડી તો કાઠિયાવાડી ભાઈ। અમે મારવાડી સમાજમાં કથા કરી ત્યારે મારવાડી લોકો સૂત્ર બોલે, જ્યાં ન પોગે બેલગાડી વહાં પોગે મારવાડી, એ લોકો એવું બોલે। વારંવાર બોલતા હતા, મને એક વાર લાગે એવું, મેં કીધું આ શું સમજે એના મનમાં, જ્યાં ન પોગે બેલગાડી વહાં પોગે મારવાડી। તો મેં કહ્યું જ્યાં ન પોગે બેલગાડી વહાં પોગે મારવાડી, જ્યાં ન પોગે મારવાડી વહાં પોગે કાઠિયાવાડી। જ્યાં ન પહોંચે બેલગાડી વહાં પોગે મારવાડી, જ્યાં ન પોગે મારવાડી વહાં પહોંચે કાઠિયાવાડી। એ કાઠિયાવાડી, એ ગુજરાત। तो धन्य शिव महापुरुष कथा परम पावनी, मनुष्य मात्र को धन्य करने वाली ये कथा है। यस्य श्रवण मात्र न पापी या न भी। ऐसा नहीं कहा कि पापी हो कि न भी पापी हो, सबके लिए कल्याणकारी कथा है। ऐसा कथा में नहीं कहा कि पुण्यवान लोगों को ही कथा सुननी चाहिए, पुण्यवान हो कि नहीं पुण्यवान, सबके लिए कथा है, जीव मात्र के लिए कथा है। कथा श्रवण करने से जो पुण्य मिलता है उसका जो वर्णन है, कथा श्रवण करने से जो फल मिलता है, फलम वक्तु न शक्नोमि, उस फल का कोई वर्णन भी नहीं कर सकते, ये कथा का फल है। और ध्यान दीजिए,
कथा श्रवण करने का कोई फल मिले न मिले मुझे पता नहीं, लेकिन जो कथा सुनते हैं उसका जीवन कभी निष्फल नहीं होता, ये मुझे भरोसा है। जो कथा श्रवण करते हैं उनमें से कुछ न कुछ जीवन में जो उतारते हैं उनका जीवन सफल होता है। कथा एक आध्यात्मिक मोटिवेशन है, कथा एक धर्म का मार्गदर्शन है, कथा एक जीवन दर्शन है, कथा एक आत्मा दर्शन है। कथा कोई वार्ता नहीं है, कथा एक व्रत है, कथा एक यज्ञ है, कथा एक पूजा है, और कथा एक मन की श्रेष्ठ यात्रा है। क्योंकि यहां बैठकर मैं सोमनाथ महादेव को याद करूं तो आपको सोमनाथ महादेव का शिवालय, सोमनाथ महादेव का समंदर, सोमनाथ महादेव की फड़कती हुई ध्वजा आपके नजरस्थ होने लगी, क्योंकि आप मन के द्वारा सोमनाथ पहुंच गए। यहां से मैं याद करूं भगवान द्वारकाधीश, इसी समय आपको द्वारकाधीश का शिखर नजरस्थ होगा। और यहां से मैं याद करूं जगन्नाथपुरी, तो भगवान आपको देखे हुए मिलेंगे, जगन्नाथ भगवान का प्रसाद आपको मुख में आ जाएगा। यहां से याद करूं मैं रामेश्वर, तो इसी समय रामेश्वर का शिवालय, क्योंकि मन की यात्रा। यहां से जो मैं कुछ बोल, यहां से मैं कैलाश शब्द बोलूं तो आपका मन कैलाश पहुंच जाएगा, क्योंकि कई मन की यात्रा है। इसीलिए मन को ताजा, त्रोजा, प्रफुल्लित, आह्लादित, आनंदित बनाने के लिए एक ही उपाय है, कथा श्रवण मात्रता। ये ऋषि मुनियों की परंपरा है। अरे ऋषि मुनियों की तो परंपरा है, लेकिन समझे तो भगवान शिव की परंपरा है। आपको कोई पूछे कि कथा प्रारंभ किसने किया, तो आप कह सकते हैं अत्र वक्ता महादेव। स्वयं शिव जी ने कथा यात्रा प्रारंभ की। लगे कहन हरि कथा रसाला, शिव जी निरंतर कथा गाते, शिव जी निरंतर कथा गाते। उमा कहू में अनुभव बना सत हरि भजन, निरंतर कथा गाते। इसलिए कथा कभी रुकती नहीं, कथा कभी बंद नहीं होती। और तो हम तो गौरव करते हैं, कोरोना काल में पूरी दुनिया बंद हो गई थी, लेकिन हम गौरव करते हैं हमारी कथा नहीं बंद हुई थी, हम कथा गाते रहे। एक कमरे में बंद होकर हम कथा करें। और आस्था टीवी का मैंने संपर्क किया तो उसने भी प्रसन्नता व्यक्त की, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सभी टेलीविजन खाली पड़े थे और हमने एक हॉल में बैठकर कथा का प्रारंभ कर दिया। कोई श्रोता नहीं सामने, सिर्फ कैमरे लगे रहते थे। यहाँ तो 1-2 कैमरे रहते, वहां तो पूरा झुंड रहता है हमारा। और सबके घर घर तक हमने भगवान की कथा पहुंचाई, और बहुत सारी, क्योंकि वहां मुझे श्रोताओं की मानसिकता ध्यान में नहीं रखनी थी, सिर्फ मुझे टेलीविजन के माध्यम से घर घर तक महादेव की कथा पहुंचानी थी। तो कथा जीवन का आधार है, कथा जीवन की औषधि है। इसीलिए सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या। विशेषतः एक शिव प्रण से कथा परम पावन है। जो कथा का कोई श्रवण करते, कथा का कोई सेवन करते हैं, उनके लिए औषधि है। शरीर के रोग को मिटाने की तो सही, लेकिन भवरोग मिटाने की कोई औषधि है तो भगवान की कथा। इसीलिए कथा श्रवण करके जीवन को बदलना चाहिए, जीवन को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक मोटिवेशन है। कथा श्रवण करने से पुण्य तो मिलता है। चरित्रम देवदेवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो ऐसे ही मिल जाते हैं, चतुर्वर्ग से साधनम है। लेकिन कथा श्रवण करने के बाद जीवन में कुछ उपलब्धि, इसलिए कहा धन्य धन्य कथा शंभु स्तवम धन्यो धन्य एव चः यदा करणेन मात्रेण शिवलोकम व्रजेन नरः। जो आदर के साथ, भक्ति के साथ भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा वो नित्य महालोक, महादेव के लोक में रहेगा। शिवलोकम व्रजेन नरः। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ का है। धन्य धन्य कथा शंभो स्तवं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णेन मात्रेण शिव लोकं व्रजे नरः। शिव लोकं व्रजे नरः। उसको नित्य भगवान महादेव का लोक मिलेगा।
मैं जिन आचार्य के पाठ पढ़ रहा, अभी भी पढ़ रहा हूं, अभी भी सीख रहा हूं, उनको मैंने बहुत पहले पूछा था कि शिवलोकम व्रजेन्नर, तो मृत्यु के बाद कोई सा लोक मिलता है जहां रहने का अवसर मिलता है, जहां सुविधा है, जहां सुविधा संपन्न है। उसने प्रसन्नता से मुझे समझाया था, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। तो शिवलोक का अर्थ क्या है? यही लोक, शंकरम लोक शंकरम। उसने विस्तार से मुझे समझाया, व्रजेन्नर, जिस नर जिस लोक में रहता है, इस नर के हृदय में विश्व के कल्याण का भाव एक प्रकट हो जाए, मित्र के प्रति भी कल्याण भाव, शत्रु के प्रति भी कल्याणकारी भाव जिनके मन में प्रकट हो गया, समझो वो कोई भी लोक में वो रहता है, लेकिन उनका अस्तित्व शिवलोक में। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा समझते हैं कि मृत्यु हो जाने के बाद कहीं लोक मिलता है और वहां जीवात्मा जाता है, वहां रहता है, वो तो सही है। लेकिन वास्तव में गहराई से, गंभीरता से समझने का जो प्रयास करे, तो शिवलोक का अर्थ है हमारे हृदय में सभी के प्रति कल्याण का भाव। सभी के प्रति जो व्यक्ति आपका अहित कर रहे हैं, जो आपका खराब कर रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, आपकी कुथली कर रहे हैं, उनके प्रति भी अहोभाव, उनके प्रति भी कल्याणकारी भाव। और मनुष्य मृत्यु लोक में रहता है तो भी मनुष्य शिवलोक में रह रहा है। इसे में ऋषि मुनि ने सूत्र किया है, सर्वे भवन्तु। इस भुवन में जो जो रहते हैं, भगवान सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले। सबके लिए क्यों? क्योंकि सभी ऋषि शिवलोक में रहते थे, उनके लिए शिवलोक जहां रहते थे वही उनके लिए शिवलोक था, क्योंकि उसके हृदय में सभी के प्रति सुख का भाव था, सबके प्रति उसका कल्याण का भाव था। दूसरों के प्रति जो भाव प्रकट करते हैं वही हमारे लिए प्रकट होता है। ये प्रकृति के नियम को हम पूरा समझ ले तो दूर दूर तक आपको दुख कहीं दिखाई नहीं देगा। लेकिन प्रकृति के नियम जो नहीं समझते, इसीलिए चारों तरफ दुख से घिरे हुए हम रहते हैं। नहीं है तो भी लगता है कि दुख का घेरा है। और ये ऋषि मुनियों का परम सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबको आरोग्य मिले, सबको सुख मिले। कितना सुंदर भाव प्रकट किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इसलिए हर मनुष्य का एक लक्ष्य रहता है, धन, संपत्ति, पद, पदवी। लेकिन वास्तव में देखे तो जीवात्मा का लक्ष्य एक ही है, शिव प्राप्ति भवे। और क्या लक्ष्य हो सकता है? लेकिन बहुत कम जीवात्मा हैं जिनका लक्ष्य भगवान शिव है। नहिवत समझो, बहुत 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 मतलब नहिवत जीवात्मा हो गए जिनका लक्ष्य भगवान शिव है। किसी का मान सम्मान लक्ष्य है, किसी का पद पदवी लक्ष्य है, किसी को धन संपत्ति लक्ष्य है, बहुत कुछ। टॉप पर पहुंचना, श्रेष्ठ पद पर पहुंचना। लेकिन शिव महाप्राण ग्रंथ कहते हैं कि जीवात्मा का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, शिव प्राप्ति भवे। मुझे शिव तक पहुंचना है। तो शिव तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? तो जवाब दे दिया, श्रवण प्रीति ही लालसा। कथा श्रवण करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए।
24 घंटे नहीं तो 3 घंटे, ये भी न हो सके तो 1 घड़ी आधी में पुण्यात, जितना समय आपके पास हो इतने समय जरूर श्रवण करें। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, एक पल के लिए कोई कथा श्रवण करते हैं, रासु यज्ञ पुण्यम, रासु यज्ञ यत पुण्यम, इतने बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से। अरे अग्निष्टोम शतेन तत्पुण्यम लभते शंभो, कैसे? क्योंकि कथा श्रवण मात्रतः, क्या महिमा कही कथा सुनने की। इसलिए मैं दिल से कहता हूं, आप 3 घंटे कथा श्रवण करते हैं, मैं श्रद्धा के साथ कहता हूं, ये आपका समय जीवन का निष्फल नहीं होगा, वही समय आपके जीवन में सबसे बड़ा फलदायक होगा। और इसमें से कुछ मिलता नहीं है तो ये प्रोडक्ट बंद हो जानी चाहिए, है? कोई कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बाहर पाड़ी और बाजार में रखी, उनमें से कुछ ग्राहक को लाभ नहीं मिल रहा है, उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे लोग उसको लेना बंद कर देंगे और धीरे धीरे कंपनी भी बंद हो जाएगी। लेकिन ये बंद नहीं होता, उसका कारण क्या है? युगों से चलता, युगों से चल रहा है, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जिन्होंने कथा श्रवण की उनके जीवन में कुछ न कुछ उपलब्धि हुई है, इसलिए कथा कभी बंद नहीं हुई। इसलिए कथा कुछ देती है और कथा जीवन में कुछ हरण करती है। राग द्वेष ईर्षा लोभ मोह ममता काम क्रोध संकट दुख भय हरण, ये भगवान की कथा है। कथा जीवन में बहुत बड़ी क्रांति करती है। इसलिए भगवान ने वचन दिया है, कथा श्रवण करने से बड़े बड़े यज्ञों का यज्ञ नहीं, कोई मनुष्य नहीं है जो रासु यज्ञ, ये तो राजा महाराजा ने किया, युधिष्ठिर ने किया था रासु यज्ञ, और कोई नहीं। ये शिव महापुराण ग्रंथ की महिमा है। इसलिए कथा श्रवण करने से कुछ तो मिलता है, कुछ तो फलश्रुति रहती है। भगवान व्यास का वचन है और व्यास का वचन कभी निष्फल नहीं होता। आपके समक्ष जो मैं कुछ वक्तव्य दे रहा हूं, ये सब कुछ व्यास का वचन है। शिव वचनम यथा, शिव जी का वचन है। इसलिए भगवान ने कहा है, राजसूयेन यत पुण्यम, ये पुण्य मिलता है। अग्निष्टोम शतेन च तत पुण्यम लभते शंभो, कथा श्रवण मात्रतः, कथा श्रवण मात्रतः। ओम नमः शिवाय। 1-2 मिनट के लिए नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बोलिए साथ में, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ताली महादेव ने वाहले, ताली पड़वाથી આરોગ્ય મળે।
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय बोलिए साथ में। हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, महादेवेति कीर्तनात् सर्व पापहरं परम। महादेव 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 महादेवेति कीर्तनात् शिवलोकम ब्रजेन्नर। सिर्फ महादेव महादेव बोलने मात्र से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। बोलिए, बोलिए। हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। हे महादेव कीर्तन करने से तन और मन दोनों पावन होते हैं, इसीलिए कीर्तन। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले